नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। हेड टीचर्स को विशिष्ट शिक्षा का वेतन आ गया है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हेड टीचर हैं जिनको जुलाई, अगस्त, कुछ-कुछ को सितंबर तक का वेतन आ गया है। तो उस वेतन को आपको रिफंड करना होगा, आपको ही पता है क्योंकि चूंकि आप हेड टीचर हैं और वेतन आ गया है विशिष्ट शिक्षक का, तो विशिष्ट शिक्षक का वेतन आपको लौटाना होगा। तो उस लौटाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, कैसे और कितना रिफंड करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। पैसा रिफंड हुआ कि नहीं, अगर आपने फॉर्म भर दिया है, प्रोसेस कर दिया है, तो आप जान सकते हैं। वो तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि पैसा रिफंड हुआ कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि बैंक में रिफंड हुआ होगा तो हमको मैसेज आएगा, बैंक के स्टेटमेंट से देख लेंगे। जी हाँ, वो अलग प्रोसेस है। आप ऑफिशियली आप अपने डिपार्टमेंटल साइट से कैसे देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। दो स्थिति बनती है, आपने अभी प्रोसेस नहीं किया है तो कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस नहीं करेंगे आपका इनएक्टिव होके कन्वर्जन में नहीं जाएगा। यदि मान लीजिए कि आपने प्रोसेस कर दिया है तो आपका इनएक्टिव होके कन्वर्जन हो गया है, तो उस स्थिति में आपको जानना होगा कि फुल रिफंड हुआ है कि नहीं, ये स्टेटस जानना होगा। तो हम चलिए दोनों प्रोसेस को बताना चल इस चाहते हैं आपकी आप अपडेट हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अगर करना होगा कि यदि आपको पता ही नहीं है कि कितना आपको रिफंड करना है, अभी तक इनएक्टिव नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, एचआरएमएस की वेबसाइट पे जाना होगा। तो एचआरएमएस का वेबसाइट यदि आपको पता नहीं है तो एचआरएमएस बिहार आप गूगल में टाइप कीजिए, पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके डैशबोर्ड पे चलिए। डैशबोर्ड में आइए, आप अपना यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन हो जाइए। कैसे लॉगिन आईडी अगर नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है, तो आप जा सकते हैं फॉरगेट यूजर नेम करके आप मोबाइल नंबर डालिएगा, आपका यूजर नेम पता हो जाएगा। पासवर्ड आपको, आपके पास यूजर नेम है, पासवर्ड नहीं है, तो भाई ओटीपी आप इस पे क्लिक करके जा सकते हैं। आप इस प्रोसेस से लॉगिन हो जाइए। चलिए हम मान के चलते हैं कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है और आप चले गए। अब आप लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके पास इधर इस साइड देखिएगा, दाहिने साइड कई सारे आपको ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 5 ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे रिपोर्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन खुल के आपको दिख रहे हैं, सैलरी स्लिप और एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट। अब चूंकि आपको देखना है कि कौन कौन से महीने का वेतन आया है, आपको पता है कि आप जुलाई में 21 जुलाई को ज्वाइन आपने किया है, तो देखना है कि जुलाई का वेतन आपको आया है कि नहीं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका इनएक्टिव नहीं हुआ होगा तो आप लॉगिन कर ही रहे हैं एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में। इनएक्टिव हो गया तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने विभाग से जानना होगा, चाहे आप अपने बीआरसी से पता करना होगा टोटल वेतन कितना बना था। जी हाँ, यहाँ टोटल वेतन आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि आपका इनएक्टिव नहीं हुआ है और आपने ये प्रोसेस नहीं किया है, तो सैलरी स्लिप को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जुलाई का होगा जुलाई का कर लीजिए, जनवरी का होगा जनवरी का कर लीजिए। क्योंकि आपको जनवरी, जुलाई और अगस्त का जानना है और ज्यादातर लोगों का जुलाई का वेतन आ गया है। तो जुलाई का वेतन आ गया है, आप उस प्रोसेस से चले जाइएगा। यहाँ आप ईयर डाल दीजिए, आप जो फिनेंशियल ईयर है, महीना यहाँ से चूज करिए, सर्च कीजिए। जैसे सर्च कीजिएगा आपके पास आपका वेतन का स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा डिटेल ब्रेकअप आ जाएगा। अब आपको पैसा कितना भेजना है, मान लेते हैं कि आपने 21 जुलाई को ज्वाइन किया, 21 जुलाई को ज्वाइन कर लिया, यानी 20 दिन का वेतन आपको मिला है यहाँ एक्सक्लूसिव टीचर का, और शेष दिन जो है आपने काम किया है एचटी का, और आपको जुलाई का वेतन आ गया। मान लेते हैं आपको यह वेतन देखना है। ध्यान रखिएगा, यहां नेट पे और ग्रॉस अर्निंग दोनों में अंतर होता है। तो आपको कहां देखना है, आपको देखना है 44,120, यानी इस साइड ग्रॉस अर्निंग को देखना है। और मान लीजिए कि जुलाई का आपका पूरा वेतन आ गया, यानी शेष 11 दिन का जो वेतन है वो आपको मिल गया। एक्सक्लूसिव टीचर का भी मिल गया है। चूंकि आप एचटी हैं तो आपको करना क्या होगा कि 20 दिन का जो पैसा है आपको, जो एक्सक्लूसिव टीचर का है, तो यहां आपको 11 दिन का जो पैसा है ये आपको लौटाना होगा। तो आप करेंगे कैसे? अब आपको यहां ध्यान देना होगा कि ये 44,000 जो 120 है, इसमें 20 दिन का पैसा क्या है, किसका है, एक्सक्लूसिव टीचर का है। तो उसे आपको रखना है और शेष को आपको रिफंड कर देना है। तो आपको क्या करना होगा, 44,120 में आपको 30 से भागा देना पड़ेगा, न कि 31 से। 31 नहीं, मानक 30 दिन ही माना जाता है, क्योंकि फरवरी
अब कभी 28 कभी 29 का होता है तो वहां भी 30 ही दिन मान के दिया जाता है, तो 30 दिन से मानिएगा तो एक दिन का वेतन निकल जाएगा। उसके बाद आपको यहां क्या करना है कि 20 दिन का वेतन जो है आपको प्राप्त करना है। 20 दिन का वेतन प्राप्त कर लिया और उस 20 दिन के वेतन को यहां से घटा लीजिए। 20 दिन के वेतन को क्या कीजिए, 44,000 में से घटा दिए, तो जितना शेष बचता है पैसा उसे आपको भेज देना है रिफंड के लिए, वही रिफंड के लिए बनेगा। आप कहिएगा कि आप तो उल्टा बता रहे हैं, 11 यहां कर दे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको 30 से भाग दीजिए और 20 दिन का वेतन चूंकि आपको मिलना चाहिए, तो आपको इस 44,120 में 20 दिन का वेतन एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में होना चाहिए, तो उतना इस 44,000 में से रख लेंगे और शेष पैसा जो है जितना भी बनेगा उतना हम आपको रिफंड कर देंगे। ये तरीका है। अब रिफंड जब इस जुलाई में उतना पैसा रिफंड का बनेगा। अब अगस्त का होगा तो अगस्त में टोटल का टोटल रिटर्न होगा। उसके बाद अगर सितंबर का भी आया है तो यहाँ वाला टोटल का टोटल रिटर्न होगा। जुलाई में मैंने बता दिया कि जुलाई में 21 को अगर आपने ज्वाइन किया है तो इसमें से 20 दिन का पैसा घटा लीजिए और जो शेष बचता है उतना रिफंड करना पड़ेगा। तो चलिए कौन सा फॉर्म भरते हैं और उसको जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि रिफंड हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको जमा करना होगा बीटीसी फॉर्म 4 से। ये बीटीसी फॉर्म 4 जो है ये आखिर मिलता कहां है? ये ट्रेजरी ऑफिस के आसपास मिल जाएगा, अलग अलग जो भी स्टेशनरी और बुक की शॉप होंगी वहां होगी, आप कचहरी में इत्यादि जाके देख सकते हैं कि आप खुद से डाल सकते हैं। इसमें ये जो पेमेंट है, पैसा आपको यहां सबमिट करने में कुछ सावधानियों की जरूरत पड़ती है। आपको वहां डीडीओ कोड की जरूरत पड़ेगी, ट्रेजरी कोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर कर्मचारी का ट्रेजरी कोड, डीडीओ कोड इत्यादि अलग होता है। किस मेजर हेड में जाएगा, किस सब मेजर हेड में जाएगा, माइनर हेड क्या है, सब हेड क्या है, इन सब की जानकारी आपको अपने जो बीआरसी कार्यालय या डीओ कार्यालय से प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये कैश में नहीं होगा। ये जो पूरा का पूरा जो चालान है, ये चालान जमा होगा ट्रेजरी ऑफिस में। ट्रेजरी आपको वहां होगा और ये कैश नहीं होगा। ये जब भी होगा ये चेक के माध्यम से ही आपको होगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जो हेड्स हैं और ये डीडीओ कोड है, ट्रेजरी कोड है, बैंक कोड है, ये आपको आपके अपने कार्यालय से प्राप्त करने पड़ेंगे। ये सबका अलग अलग होगा। अब यहाँ भरने की बात अगर देखी जाए तो यहाँ क्या क्या भरा जाएगा, चलिए हम आपको बता देते हैं इन सब चीजों में, क्योंकि ऊपर वाले में तो सबका अलग अलग होगा। यहाँ टू हुम टेंडर्ड, अब चेक जो काटे जाएंगे वो किसके नाम से चेक काटे जाएंगे? वो चेक काटे जाएंगे सेल्फ के नाम से, यानी माई सेल्फ, यानी खुद के अकाउंट में पैसा जमा किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि खुद के अकाउंट में ही पैसा रिटर्न कर रहे हैं वो। आप जो पैसा जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो खुद के अकाउंट में ही डाल रहे हैं और फिर बाद में वो आपका हेड मास्टर के रूप में वो फिर वेतन के रूप में मिल जाएगा। तो यहां लिखना है आपको सेल्फ या माई सेल्फ। और यहां उसके बाद क्या लिखना है, नेम एंड डेजिग्नेशन आपको, और अब जो पर्सन है उसका एड्रेस डेजिग्नेशन, तो आप अपना यहां नाम लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे और कौन सा डेजिग्नेशन है वो आप कर रहे हैं, और हुज बिहाफ ऑफ मनी इज पेड, यानी जिसके बिहाफ पे पैसा दिया जा रहा है, तो आप अपना डिटेल यहां डालेंगे और फुल पर्टिकुलर ऑफ द रेमिटेंस एंड ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए कोई अगर विवरण है उससे संबंधित है, आपको यहां जानना पड़ेगा, यहां बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है रीजन। उसके बाद यहां पैसा भरेंगे। अभी हमने देख लिया कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा भरने जाने हैं। यहां हमने बता दिया कि इस हेड में क्या होगा, इस हेड में क्या होगा, इस हेड में क्या होगा और यहां होगा। ध्यान ये रखना है कि इस सेक्शन को जो आपको भरना है, इस सेक्शन को आपको भरना है। यहां लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द रिमिटर, और ये जो सेक्शन है ये सेक्शन भरा जाएगा ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा। तो इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। तो ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसको भरने के लिए। मैंने ऊपर बता दिया कि ये हेड चाहिए, कोड चाहिए, और ये हेड और कोड जब तक आपको जानकारी नहीं हो तब तक आप इसे जमा नहीं करें। एग्जैक्ट आपको जानकारी हो जाए कि आपका हेड क्या है, कौन से हेड में आपको पैसे डालने हैं, कौन से कोड में पैसे डालने हैं, कौन से सब हेड में डालने हैं, तभी आप इसको लेके फर्दर आगे बढ़े। अन्यथा की स्थिति में दूसरे आपको हेड में पैसा आपका चला जाएगा और वो रिटर्न नहीं हो पाएगा। और नीचे जो है आप सारे के सारे जो भी ट्रेजरी के जो ऑफिसर्स हैं, उनके कैशियर्स हैं, ट्रेजरर हैं, उनके मैनेजर हैं, उन सबके अकाउंटेंट हैं, उन सबके यहाँ साइन होंगे। आपको यहाँ वर्ड में अपने जो पैसे आप डालने जा रहे हैं उन सबका जिक्र करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपको अपने पैसे वापस करने का। सावधान रहना इसलिए है इसमें क्योंकि हेड और कोड पता होना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने कार्यालय से संपर्क
बना के और इन सब की जानकारी ले लेनी होगी। मान लेते हैं कि हमने बीटीसी फॉर्म भर दिया है, बीटीसी फॉर्म भर दिया है, जितना अमाउंट हमें भरना था वो करके सबमिट कर दिया है, सारा प्रोसेस रिफंड के लिए कर दिया है। अब रिफंड हुआ है कि नहीं, तो क्या करेंगे, हम HRMS के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे और चले आएंगे अपने डैशबोर्ड पे। जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, वो 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिख रहा है, इस रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। इस रिपोर्ट पे क्लिक करने पे इसके पहले हमने सैलरी स्लिप, इस सैलरी स्लिप वाले से किया था एक्सक्लूसिव टीचर का, जहां से हमें पैसा कितना रिफंड करना है वो पता करना था। मान लेते हैं कि वो सारा चीज हम पहले कर चुके थे और अब रिफंड के बारे में जानना है, तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ आपको एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट, इस पे क्लिक करना है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे सामने दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर, आपको आपके ऑफिस का नाम दिख रहा है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाएगा बहुत सारा। तो आपको जानना है 25 और 26 में, और ये 25 और 26 ये दिखाएगा आपको अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक। तो आपको चूंकि इस बीच में जुलाई पड़ता है, अगस्त पड़ता है, तो उसके बारे में जानना है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट जैसे करेंगे हमारे सामने आ जाएगा जनरेट। अब यहाँ से जनरेट कीजिए, जैसे जनरेट करेंगे हमारे सामने हमारा स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। और चलिए हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं और पता करते हैं कि हमारा रिफंड हुआ या नहीं हुआ। हमने अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया। अब स्टेटमेंट हमारे सामने है, खुद के सामने। हमको जानना है कि वेतन हमारा जो है वो आया है कौन कौन से मंथ का, और हमें बेसिकली जानना है कि रिफंड हुआ है कि नहीं। तो चलिए लगे हाथ हम यहाँ जान लेते हैं। स्टेटमेंट में नेट सैलरी महीना यहाँ दिखा रहा है, ये सब 00 दिखा रहा है। यहाँ दिखा रहा है सितंबर में पैसा आया है, अक्टूबर में पैसा आया है। हमें जानना है कि कितना हमें रिफंड जो करना था वो हुआ है कि नहीं। तो चलिए रिफंड पे अब चलते हैं। अब हमें बहुत सारी चीज इसमें दिखाएगा, ये इसके लिए मैंने अलग वीडियो अब बना रखा है। अब हम आपको यहाँ आपको रिफंड के बारे में आपको बताएंगे। अब रिकवरी, उसको हम रिकवरी के रूप में जानेंगे। जैसे हम आप ये पहला पेज हुआ, दूसरा पेज हुआ आपको, उसके बाद तीसरा पेज है। तीसरे पेज में आएंगे तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहा है। अब आप आइए और यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, इस तीसरे पेज में लिखा हुआ है पेई रिकवरी और HAOA रिकवरी। इसी में आपको दिखाएगा, चूंकि जिसका आपने अभी आप जो देख रहे हैं जो PDF और स्टेटमेंट, इन्होंने भी रिफंड के लिए ऑप्शन दिया है। तो आपको जो रिफंड जो बनाना होगा वो रिफंड आपको बता देगा कि किस महीने का आपका रिफंड है। ये आपका अगस्त वाला है, अगर जुलाई का किया है जुलाई में, वो रिफंड यहाँ बता देगा कि कौन से महीने में रिफंड हुआ है। क्योंकि इस व्यक्ति को अगस्त का भी पैसा आना है, जुलाई में इनका 11 दिन का आपने रिफंड करना है, तो इन्होंने 11 दिन का रिफंड बना दिया है, दे दिया है BTC। लेकिन जब रिफंड अभी हुआ नहीं है, एग्जीक्यूशन उसका हुआ नहीं है, जब रिफंड होगा, ये आप जैसे लेटेस्ट जनरेट करेंगे, आप इसे जनरेट करके देख सकते हैं। आपको समय समय पर जब रिकवर के लिए वो रिफंड पैसा चला जाएगा, BTC फॉर्म जो है बैंक में चला जाएगा आपको ट्रेजरी के थ्रू, तो यही वो शो करने लगेगा। तो ये तरीका है और यह जगह है जहां देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका रिफंड हुआ या नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा तरीका से, इसमें 2 तरीके से मैंने आप तक वीडियो बना के बताना चाहे। यदि आपका इनएक्टिव हुआ ही नहीं है तब आप कैसे जान सकते हैं कि आपको कितना पैसा रिटर्न करना होगा, और रिफंड हुआ है कि नहीं। ये ध्यान ये रखना है कि इसमें समय लगेगा। अगर आपका इनएक्टिव हुआ ही नहीं, अभी भी एक्सक्लूसिव टीचर दिखा रहा है, तो वहां से आप अपना सैलरी वाला स्थिति जानिए, रिफंड के लिए प्रोसेस कीजिए, BTC फॉर्म भरिए, और BTC जब फॉर्म भरेंगे तब आपको इनएक्टिव होगा और कन्वर्जन होगा। जब कन्वर्जन होगा उसके बाद ये दूसरा वाला रिफंड वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। क्लियर है, ये है कहानी। और इसी तरीके से रिफंड की व्यवस्था जानी जाती है, रिकवरी आपसे कितनी हुई है ये जानी जा सकती है। तो ये था तरीका। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, जय हिंद।